20 मई तक कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा कि आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में कमी का फैसला किया। बढ़ते केसेस की वजह से पूरी तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। कहा कि इस वक्त कोरोना वायरस से मुतालिक पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं। लॉकडाउन डंडे से बेहतर नहीं होगा। पुलिस आवाम को डंडे मारने के बजाय लॉकडाउन से मुतालिक समझाए। कहा कि कोरोना वायरस पर सियासत बंद करते हैं। हम कोरोना केसेस छुपाएंगे तो क्या कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि डर है, लोग भूख से सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं होगा। लोगों को बेरोज़गारी और भूख से बचाने के लिए ही तामीराती शोबा खोला। सबसे बड़ा मसला यह है कि मजदूर रजिस्टर्ड नहीं है। हुकूमत ज़ख़ीरी अंदाज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाई है। जिन लोगों ने पैसा बनाने की कोशिश की उन्हें गिरफ्तार करेंगे। कहा कि मस्जिदों से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो मसाजिद वीरान हो जाएंगी। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन मुमकिन नहीं। बात अब गरीब तबके से निकलकर मुतवस्सित तबके तक पहुँच गई है। बीमारी से बचना है, साथ रोज़गार को भी बचाना है। विफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि बेरोज़गार होने वालों की मदद के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम ला रहे हैं। अगले 2 हफ्तों में बिजली के बिल से मुतालिक स्कीम लाएंगे। मोईद यूसुफ ने कहा कि कल से बैरून मुल्क फंसे 6000 पाकिस्तानियों के वतन वापस लाने का सिलसिला शुरू होगा। इस सिलसिले में तमाम सूबों से मशावरत जारी है। इंसदाद कोरोना पर वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल कहते हैं कराची में कोरोना वायरस से 300 के करीब अमवात की खबर दुरुस्त नहीं। कराची में सिर्फ 15 अमवात की वजह की तस्दीक नहीं हो सकी। डॉक्टर फैसल ने कहा कि कोरोना वायरस से जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि एहतियाती तदाबीर बरकरार रखें। सदर मुमलिकत और उलमाए कराम के इजलास में मसाजिद के अहाते में नमाज तरावी पर इत्तेफाक। रमज़ान मुबारक में एहतियाती तदाबीर से मुतालिक 20 निकाती तजावीज़ पेश। एलामी के मुताबिक कहा गया है कि बेहतर है तरावी घर पर ही पढ़ी जाए। मदारस और इमाम बारगाहों में कालीन और दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी। क्लोरीन से साफ़ किए गए फ़र्श पर नमाज होगी। 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद, बच्चे, ज़ुकाम, खांसी के मरीज़ों का मसाजिद में दाखिला ममनू होगा। सफ़बंदी के दौरान नमाजियों में 6 फुट का फासला रखा जाएगा। मसाजिद में सहरी और अफ्तारी का अहतमाम नहीं होगा। रमज़ान में एहतियाती तदाबीर पर अमल न होने पर हुकूमती फैसले पर नज़रसानी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने छोटे ताजिरों को SOP के तहत काम करने की हिदायत कर दी। सईद गनी, सैयद नासिर हुसैन शाह और इम्तियाज़ शेख पर मुश्तमिल कमेटी 24 घंटों में SOPs बनाएगी। वज़ीर आला सिंध की छोटे ताजिरों को रोटेशन की बुनियाद पर दुकान खोलने की तजवीज़। कोरोना वायरस सूरत हाल से मुतालिक वीडियो पैगाम में वज़ीर आला का कहना था कि कल होने वाले 2217 टेस्ट में से 138 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद सिंध में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2355 हो गई है। खारादर, लियारी और बिहार कॉलोनी में ज़्यादा केसेस सामने आए। समाजी दूरी ना अपनाई गई तो मरज़ फैलता जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कारोबारी तबके के मुतालबे पर शरह सूद सिंगल डिजिट किया गया। डॉक्टर्स को हिफाजती सामान मुहैया करना महकमा सेहत की जिम्मेदारी है। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद से दरख्वास्त है कि मुल्तान का चक्कर लगाएं। सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश है कि वो अपने दफ्तर से बाहर निकले। बलूचिस्तान हुकूमत का लॉकडाउन में ताजिरों को कुछ छूट देने का फैसला। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी कहते हैं ज़राअत, खुराक और काश्तकारी से मुतालिक दुकानों को मुस्तस्ना करार दिया गया। आवाम से ताउन की अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अदखुद नोटिस केस की समाअत। 4 सूबों ने रिपोर्ट जमा करवा दी। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए सिर्फ 144 वेंटिलेटर्स होने का इंकिशाफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बताया कि सूबे में कोरोना की रोकथाम के लिए 24 घंटे निगरानी का मैकेनिज्म बनाया है। पंजाब हुकूमत का कहना है कि बैतुल माल कमेटीज़ के जरिए 480 मिलियन रुपए का फ़ंड तकसीम किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने बताया कि तमाम अस्पतालों में OPDs की सर्विसेज शुरू की जा रही हैं।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी का अहम फैसला। बैन-अल-अक़वामी और मुल्की फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 30 अप्रैल रात 12 बजे तक तोसी। नोटन जारी, खुसूसी इजाज़त वाली रिलीफ और कार्गो परवाज़ें ऑपरेट की जाती रहेंगी। PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन भी जुज़वी तौर पर बहाल। PIA का लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाज़ें चलाएगी। बुकिंग पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद पर जारी। PIA की खुसूसी परवाज़ इंडोनेशिया में फंसे 219 पाकिस्तानियों को लेकर जकार्ता से कराची रवाना। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं, गंदम की सब्सिडी का फैसला पंजाब में हुआ, मालूम नहीं कि नज़ला किस पर गिरेगा। कहा कि वज़ीर आज़म चोरों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने IMF के किस्त को आगे किया, वरना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका। विफाकी वज़ीर बोले, उन्होंने दम किया इसीलिए शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। विफाक और सिंध की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, सिंध की तरफ से गोलाबारी नहीं होनी चाहिए थी। विफाकी वज़ीर शेख रशीद का कुलियों को 12,000 फ़ी कस देने का ऐलान। MQM पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से मुतालिक सिंध हुकूमत के इक़दामात को लायक तहसीन करार दे दिया। कराची में खिदमत खल्क फाउंडेशन के मरकज़ी दफ्तर में ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM ने सिंध के साथ साथ हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया, ताहम लॉकडाउन के बाद के वादों को पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया गया। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, हुकूमत शायद एहसास कमतरी का शिकार है, इसीलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम बना दिया। मुल्क में जुज़वी लॉकडाउन है, फिर भी वायरस फैलता जा रहा है। फैलाव मज़ीद बढ़ेगा, लेकिन ये वक्त मुत्तहिद रहने का है। जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, इसका इलाज समाजी दूरी ही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कराची में गुफ्तगू। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने मुस्तहिक अफराद के लिए मुल्की तारीख़ का सबसे बड़ा पैकेज दिया। 144 अरब रुपए गरीबों में तकसीम किए जा रहे हैं। तनकीद करने वाले पहले हक़ाइक़ जाने फिर बात करें। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में रकूम की तकसीम जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक 7 दिन में 67,407 अफराद को रकम अदा की गई। मुल्तान में एहसास प्रोग्राम के तहत 1 अरब 2 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। ज़िला बदीन में एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत 1,29,000 मुस्तहिकीन में फ़ी कस 12,000 रुपए की तकसीम जारी। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 8 जिंदगियां निकल गया। जाम बहक अफराद की तादाद 143, 7,481 अफराद बीमार। पंजाब में मरीजों की तादाद 3,391, सिंध में 2,355 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,077 हो गई। बलूचिस्तान में 335, गिलगित बल्तिस्तान में 250, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के 48 मरीज़ हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क में मकामी तौर पर कोरोना वायरस की मुंतकिली की शरह 62% है। एहतसाब अदालत लाहौर में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान के खिलाफ प्राइवेट शख्स से 54 कनाल का प्लॉट खरीदने के केस की समाअत। वकील सफाई की नैब की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब ने LDA से कुछ मजीद रिकॉर्ड की दरख्वास्त की है। जैसे ही सरकारी महकमों से रिकॉर्ड मिला, तफ्तीश मजीद आगे बढ़ेगी। वकील सफाई एडवोकेट अमजद परवेज़ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मीडिया देख रहा है कि नैब क्या कर रहा है। मीर शकील उर रहमान का तमाम रिकॉर्ड पहले दिन से तफ्तीशी अफसर के पास मौजूद है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मीर शकील उर रहमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तौसीह कर दी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए कैंप्स लगे हैं। वज़ीर आज़म ने मीडिया से भी लड़ाई कर रखी है, खुर्शीद शाह को भी बंद कर रखा है। ये वक्त एक होकर कौम के लिए सोचने का है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राजा जफरुल हक का मीर शकील उर रहमान को रिहा करने का मुतालबा। कहा कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ कोई FIR तक दर्ज नहीं।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 37 रोज से नैब की जेल में 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज जारी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। सिंध हुकूमत का डैनियल पर्ल केस के लिए फारूक एच नाइक की खिदमात लेने का फैसला। साबिक विफाकी वजीर कानून सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की तरफ से वजारत दाखिला और अटॉर्नी जनरल से भी मशावरत। अमरीका में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 2539 अफराद हलाक। अमवात की मजमूई तादाद 37,000 से ऊपर चली गई। कोरोना वायरस ने 7 लाख से ज़्यादा अफराद को बीमार कर दिया। मूजी बीमारी से सिर्फ न्यूयॉर्क में 24 घंटे के दौरान 1,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क में मरीजों की तादाद 2.25 लाख और रियासत न्यू जर्सी में 78,000 से तजावुज़ कर गई। सदर ट्रंप ने किसानों के लिए $19 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा कि आलमी वबा के बाइस मुश्किलात से निपटने में मदद मिलेगी। दुनिया भर में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,54,000 से ऊपर चली गई। 22.5 लाख से ज़्यादा अफराद बीमार। मुतासर अफराद में अमरीका के बाद स्पेन का दूसरा नंबर। 1,90,000 से ज़्यादा अफराद वबा से मुतासर। बरतानिया में अमवात 14,000 से बढ़ गई। इटली में 22,000, स्पेन में 20,000, ईरान में 4,600 से ज़्यादा अफराद हलाक। कोरोना से बचना है तो गड़ना नसी को पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे हीरोज डॉक्टर पैरामेडिकल को हमारा सलाम। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, सिर्फ लड़ना है। वॉश योर हैंड, स्टे होम। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हाथ धोएं, घर में रहें। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना वायरस को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। इस हवा के पीछे हाथ धो के बढ़ना है, डरना नहीं लड़ना है। डरना नहीं अब लड़ना है, डरना नहीं अब लड़ना है। इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।